शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में हुई मास कैजुअलिटी के बाद जो पेशेंट्स हैं, जो घायल मरीज हैं, उन्हें यहाँ रायगढ़ के फोर्टिस जिंदल अस्पताल लाया गया है और यहाँ उनका इलाज चल रहा है। करीब 10 मरीज हैं जो यहाँ लाए गए हैं। इसके अलावा 3 मरीज रायगढ़ के ही बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में आप ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है वेदांता मास कैजुअलिटी पेशेंट लिस्ट। ये 10 पेशेंट जो हैं वो ये ओपी जिंदल हॉस्पिटल या फोर्टिस जिंदल हॉस्पिटल में है। इनमें से मानस गिरी, कार्तिक महतो, ब्रजेश कुमार, केशव चंद्रा, भुवनेश्वर चंद्रा, अभिषेक चंद्रा, नदीम अंसारी, मिलन वारे, संदीप और शिवनाथ मुर्मू, ये जो 10 हैं, जो 10 यहाँ वेदांता में इनका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा तीन जो मरीज़ हैं उनमें बनवारी लाल बरेट, उपेंद्र साहू और परदेसी लाल चंद्रा, ये जो 3 हैं ये बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ ले जाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति में वेदांता का पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ स्टेट का, वहाँ 1200 मेगावाट कैपेसिटी का वो प्लांट है। वहाँ 14 अप्रैल यानी कि कल एक हादसा हुआ जिसमें बॉयलर फटने से करीब 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 10 दर्जन भर करीब गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत नाजुक है। और यह जो हादसा हुआ, यह एक अभी इसलिए जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन फिलहाल मुआवजे का ऐलान कंपनी की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो पीएम केयर फंड है उनकी तरफ से मुआवजे का ऐलान हो गया है। कंपनी प्रबंधन 35 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है जो मृतकों के परिजनों को मिलेगा। इसके अलावा जो घायल है उनका इलाज तो फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हादसे की सबसे बड़ी वजह है वह यह सामने आई है पूरी तरीके से नहीं कि मेंटेनेंस, कुछ दिन पहले ही बॉयलर का मेंटेनेंस हुआ था और मेंटेनेंस प्रॉपर सही तरीके से नहीं होने के बाद फिर से उस पर प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। जो हम पिछली रिपोर्ट अपनी दिखाए थे उस पर इस लापरवाही का जिक्र है। हालांकि प्रबंधन और प्रशासन, जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। राज्य सरकार की तरफ से दंडाधिकारी जांच यानी मजिस्ट्रेट जांच, कार्यपालिका अधिकारी जो जांच करेंगे, जांच का ऐलान कर दिया गया है और हादसे की वजह जो है इस जांच के बाद सामने आने की संभावना है। हादसे की जो वजह है उसका पता चल सकेगा। हमारे साथ दो घायलों के परिजन हैं जो खुद उस फैक्ट्री में, उस प्लांट में काम करते हैं। उनसे समझना चाहेंगे हम। दो घायल जो हैं वो इनके परिजन हैं। कि जो हादसा हुआ है वो किस जगह पे हुआ है? 55 मीटर बॉयलर। 55 मीटर बॉयलर क्या है ये, किस काम आता है ये? केमिकल टैंक है जी। डस्टिंग वाला जी। वही टरबाइन में जाकर पानी से मिश्रित होकर और वो क्या इस पार्किंग करके सप्लायर करते हैं। अच्छा, साफ और सफाई हाँ, भी करते हैं, डस्टिंग वगैरह भी करते हैं। डस्टिंग वाला वो करते हैं, क्या बोलते हैं, करंट का। अच्छा, करें। सप्लायर करते हैं। तो जो हादसा जो हुआ है, जो आप लोगों के परिजनों से बात हुई है, जो आहत हैं, क्या बता रहे हैं वो? क्या कुछ गड़बड़ी हुई कि कोई लापरवाही हुई, कुछ इस तरह की बात सामने आई? अब ये तो कोई बता नहीं पा रहे हैं। इंजीनियर लोग भी साथ में नहीं थे हम लोग के पास, ना साइड इंचार्ज भी साथ में नहीं था, ना सुपरवाइजर नहीं था, ना कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग के साथ में नहीं था वहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर भी आए तो भी नहीं थे, बाद में आए। जी। नहीं, तो जहाँ हादसा हुआ वहाँ पर ये इंजीनियर वगैरह थे कि नहीं थे? हाँ, इंजीनियर वगैरह थे। इतना बड़ा धमाका हुआ है कि मत पूछो। तो और क्या लग रहा है वहाँ कितने लोग रहे होंगे जो चपेट में आए होंगे? रनिंग एरिया है तो मानकर चले 2500 से 3000 वर्कर। बिल्कुल काम बिना वर्कर के रनिंग एरिया में काम होगा ही नहीं। अच्छा। और जो ब्लास्ट हुआ है, बॉयलर जो फटा है,
उसकी चपेट में, उसके आसपास जहाँ वो हुआ है, जाहिर सी बात है गर्म पानी रहा होगा पूरा एरिया में। पूरा पूरा तो गर्म पानी। कितने लोग उसकी चपेट में आए होंगे कुछ? मेरे पास फोन आया था, जी। 30 से 40 लोग तुरंत झुलस चुके से। अच्छा, बाकी कुछ और ऐसे होंगे क्या कि वहाँ भी कुछ लोग फंसे होंगे अभी? हाँ हाँ, अभी फंसे हैं। वहीं फंसे। मेरे दोस्त का भाई है, वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा। और ये घटना करीबन 2:30 बजे के आसपास ही हो गई है। अच्छा। लेकिन मैं छुट्टी में था, कल मेरा छुट्टी था, तब मेरे पास 3 बजे फ़ोन आया, जी। ऐसा ऐसा हो गया आपके भतीजे का और आपके भाई का, तो ऐसे ऐसे यहाँ आया है तो देख लेना ऐसे करके। जी। फिर मैं तुरंत गया। हाँ। फिर वहाँ से क्या कहाँ बोलते, वो हादसा जब हुआ तो उसके बाद कहाँ ले जाएंगे उन लोगों को पहले? उन लोग को पहले वहाँ से सीधा एम्बुलेंस में हम पद्मावती लेकर आए, ये कहाँ पर है? करसिया। खरसिया में। हाँ, पद्मावती लेकर आए। फिर उसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस में किसी प्रकार के एसी वैसी का किसी की सुविधा नहीं था। और वहाँ पर भी वेदांता प्लान का कोई भी साइड इंचार्ज, न ठेकेदार, ना सुपरवाइजर, न कॉन्ट्रैक्टर, कोई नहीं था। तो कोई भी जिम्मेदार नहीं था कोई जिम्मेदार उन नहीं लोगों था का? वेदांता पावर जी। प्लांट का। जी। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग पर्सनल गाड़ी बुक किए और बुक करके फिर यहाँ जिंदल आए, तब जाकर यहाँ के उन लोग का उपचार चालू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हादसे के बाद एक हादसे को लेकर जो लापरवाही हुई वो अलग है, लेकिन घायलों के आहतों के इलाज में भी जिस तरह की लापरवाही हुई उसे समझा जा सकता है कि खरसिया नज़दीक है, चूँकि बर्न केस था, इतना हैवी टेम्परेचर का पानी जो है वो लोगों के शरीर पर पड़ा, और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह झुलसे लोग बाद भी उन्हें किसी अच्छे इलाज के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए न रायगढ़ लाया गया, न कहीं और बिलासपुर रेफर किया गया, वो वहीं पद्मावती अस्पताल में और ले जाया गया। इसके अलावा जो बात बता रहे हैं आहत जो हैं, घायल जो है उनके परिजन, कि ना ही कोई फैक्ट्री प्रबंधन का कोई जिम्मेदार आदमी, चाहे वो ठेकेदार हो, क्योंकि ठेका मजदूर हैं ये जितने भी आहत मजदूर वो लोग हैं, ना कोई ठेकेदार हो या इंजीनियर हो या शिफ्ट इंचार्ज हो, ना फैक्ट्री की तरफ से कोई भी इस इन घायलों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। और अभी तक अब तक जब लोगों का जो घायलों के परिजनों का जब दबाव बना, उसके बाद फैक्ट्री की तरफ से लोग भेजे गए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ फैक्ट्री की तरफ से कोई नहीं है। और एक हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ तक की जानकारी हम पिछली बातचीत में भी आपको बता चुके हैं कि जो हादसा हुआ है वो मेंटेनेंस, कुछ दिन पहले ही बॉयलर का मेंटेनेंस हुआ था, ये बात सामने आ रही है, लेकिन क्या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ था कुछ पहले से? कुछ नहीं हुआ था, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ था। इंजीनियर लोग भी अपने में बहुत लापरवाह हैं, ना अपने में कंफर्म नहीं रहते हैं, किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तरीके से। क्या सही जानकारी नहीं रहती क्या इंजीनियरों को और नहीं काम रहती, शुरू कर देते नहीं हैं? रहती। अगर सही जानकारी रहती, अभी स्टार्टिंग हुआ 1 साल हुआ है, अगर सही जानकारी रहती तो इतना बड़ा हादसा थोड़ी ना होता। प्लांट 1 साल हुआ है खुले, प्लांट को प्लान पहले खुल चुका था, 10 साल बंद था, अभी 1 साल हुआ है चालू हुए। 10 साल क्यों बंद था, कुछ जानकारी है क्या? 10 साल क्या, पैसे वैसे की, बिजली बिल के पैसे वैसे के कारण ना, जो पेट नहीं हुआ था ना, उसके वजह से वो बंद था। तो फिर वे वेदांता इस प्लान को खरीदे। पहले एंथेना था, एंथेना पावर प्लांट पर, फिर उसके बाद ये वेदांता अच्छा, तो खरीदा इसीलिए इसको। जो पहले से बना हुआ है और चल नहीं रहा था, तो बहुत सारे सामान जो है बड़े बड़े डैमेज हो गए होंगे। मेंटेनेंस उसका प्रॉपर जो मेंटेनेंस करके जो चल शुरू रहा करना था, चाहिए था चल वो, रहा था। हाँ, वो प्रॉपर रनिंग एरिया मेंटेनेंस नहीं में हो रहा। प्रॉपर मेंटेनेंस चल रहा था, लेकिन उतना जोर शोर से नहीं चल रहा था जितना वो चलना चाहिए। पहले भी एक बार पाइप फटा था, जी। करीबन नवंबर में, जी। और ये दे अब। तो आप समझ सकते हैं कि नवंबर में भी एक इस तरह का एक हादसे ने संकेत दिया था कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से ना ही इसको लेकर कोई इनिशिएटिव लिया गया और ना ही अच्छे तरीके से मेंटेनेंस के बाद काम शुरू किया, बल्कि आधे अधूरे मेंटेनेंस के साथ ही काम शुरू किया। एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। और जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन की जो लापरवाही है वो साफ साफ इसमें उजागर हुई है। प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं, अब देखना ही होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
फोर्टिस अस्पताल के बाद हम यहाँ बालाजी अस्पताल आए हैं रायगढ़ के, और यहाँ बनवारी लाल के भाई हैं। बनवारी लाल, बता दूँ कि बनवारी लाल उस फैक्ट्री में थे जहाँ हादसा हुआ और गंभीर रूप से झुलसे हैं। क्या बात हुई है? कल आप मुलाकात किए जब रात में, तो क्या बात हुई? वो अचानक से बॉयलर फटा 2-2:30 बजे के आसपास। तो उसमें उसको, वो नीचे में ही था, तो उसका इधर उधर कर को निकल गया वहाँ से, तो बहुत लगा इधर पीछे वाला। पीछे जगह? हाँ, पीछे लगा है, सभी जगह लगा है हल्का हल्का। बाकी बातचीत बढ़िया कर रहा है, अभी चल भी रहा है। बाथरूम आप भी वाथरूम। उसी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ तो आप भी उस वक्त वहाँ थे कि? हाँ, हम दूसरे साइड थे। दूसरे साइड थे। तो कैसे, जैसे जब हुआ ये हादसा हुआ, बहुत जोर से आवाज आई? हाँ, पूरा जोर से आवाज आया, पूरा बॉयलर फटा है ना पूरा। तो आप लोग बाहर तुरंत, आप लोगों को बाहर भेजा गया कि? हम लोग तुरंत, मेरे भाई को मैं फ़ोन किया कि मेरे को पता था कि वो लोग उधर काम करते हैं करके। तो फ़ोन ऐसे तो लेट बात थोड़ा उठाया, फिर वो वहाँ से दूर गया। वहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतना आवाज़ आ रहा था। तो दूर जाकर बोला कि, मैं बोला कि कैसा है करके, तो मेरे को लगा है, बोला मेरे को यहाँ मेट्रो ला रहा है करके बोला। तो तुरंत मैं आया वहाँ से, कंपनी से। अच्छा, वहाँ से सीधा मेट्रो लाए उनको? हाँ। कि खरसिया अस्पताल ले गए थे? नहीं, खरसिया नहीं ले गए थे, यहीं लाए डायरेक्ट। हाँ। और कुछ बताया कि हादसे की वजह कुछ क्या थी, क्या हुआ? उतना तो पता नहीं है, बाकी वही बोल रहे हैं कि बॉयलर में कुछ काम वाम चल रहा था उसमें, तो प्रेशर वेशर फटने से, मतलब बढ़ने से फटा है बोल रहा था। प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाया? हाँ। रोज उसी में काम करते थे वो? हाँ, वहीं काम करते थे, वही साइड में। ओपन एरिया में। तो ये उनके भाई थे, बता रहे थे कि ब्रायलर का जो टेम्परेचर था वो कंट्रोल नहीं कर पाए इंजीनियर्स। जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस वजह से यह हादसा हुआ। रायगढ़ के बालाजी अस्पताल में 3 मरीजों को भर्ती कराया गया था, लेकिन एक को रेफ़र कर दिया गया है। 2 यहाँ एडमिट हैं। दोनों के परिजनों से बात करने की कोशिश की, जिसमें से एक के भाई से बात हुई, और उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, और जिस तरह टेम्परेचर मेंटेन करना था बॉयलर में, वो मेंटेन नहीं हो पाया, और उसके बाद ये हादसा हुआ है, जो हादसे के पीछे वजह बताई जा रही है। इसके अलावा अभी जब हम परिजनों से जो बात कर रहे हैं, और ये जो परिजन है ये उसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी हैं, तो इन्होंने बताया कि जो ब्रायलर होता है, इसका जो काम होता है, कोयला पानी, जो कोल पानी और जो केमिकल होता है उसको मिलाकर जब स्पार्क किया जाता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, बिजली पैदा होती है, और वही ब्रायलर का मेन काम यही होता है। और इसी दौरान जो कुछ दिन पहले मेंटेनेंस हुआ था, और मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं होता था, तो वो जब स्पार्क जब उठा तो उसी दौरान टेम्परेचर जो कंट्रोल किया जाना चाहिए इंजीनियर्स की तरफ से, वो कंट्रोल नहीं हो पाया और ब्रायलर ब्लास्ट हो गया। ये जो हादसे के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है। और लेकिन हालांकि अभी तक स्पष्ट न फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कुछ सामने आया है। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठा दी है, और मजिस्ट्रेट जांच में ही इसके आगे का पता चलेगा कि इसमें यह हादसा कैसे हुआ। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।